ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। मंगलाचरण का साथ ही पाठ करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। तो भगवान की असीम कृपा से, गुरु परंपरा की अनुग्रह से आज हम सब उपनिषद में माने श्रुति माता के वेद भगवान के शरण में जा रहे हैं। तो अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ ये जो सत्कर्म है इसमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। जो वेदांत है वो प्रमाण है। वेदांत उपनिषद एक ही चीज़ है। जो वेदांत है वो प्रमाण है। प्रमाण माने प्रमायाः असाधारणकरणम प्रमाणम। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को का ज्ञान होने के लिए जो असाधारण, जिसके बिना वो ज्ञान होना संभव नहीं है, उसको प्रमाण कहते हैं। जिस चीज़ के बिना, जिसके ना होने से हमको किसी वस्तु का ज्ञान ना हो पाए, उसको प्रमाण कहते हैं। इसे सरल अर्थ में यदि समझे तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है वो प्रमाण है। जैसे रूप का ज्ञान होने के लिए नेत्र प्रमाण है ना। और शब्द का ज्ञान होने के लिए कर्ण प्रमाण है, क्योंकि बिना कर्ण के, बिना नेत्र के तो रूप का ज्ञान हो नहीं सकता। बिना कर्ण के शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी तरह से जो परमात्मा तत्व है, परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा तत्व का ज्ञान के लिए उपनिषद प्रमाण है। माने बिना उपनिषद के ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये जो उपनिषद है, जिसको भी यदि परमात्मा तत्व को जानना है, परमात्मा का ज्ञान करना है, तो फिर उसको उपनिषद रूपी नेत्रों की जरूरत पड़ेगी। उपनिषद, ये जो नेत्र है वो अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान कराती है। जैसे कि सारे जो इंद्रिय है, नेत्र है, कर्ण है, जीवा है, ये सब क्या करते हैं? जो इंद्रिय गोचर बाह्य पदार्थ है उसका ज्ञान करवाते हैं। पर जो इंद्रिय से भी परे है, जो पूरे समस्त ब्रह्मांड का, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो तो इंद्रिय से परे है। इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। तो बुद्धि से भी जो परे है, जिसके उपस्थिति से हमको सारा ज्ञान हो रहा है, वो तो अतीन्द्रिय है ना, इंद्रियों के बाहर की वस्तु है। तो उस अतीन्द्रिय विषय को जानने के लिए जो प्रमाण है
वो उपनिषद है। तो उपनिषद रूपी नेत्र से हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो फिर ये जो अब हम उपनिषदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसकी महत्व, उसकी महिमा का हमको समझ होनी चाहिए। क्योंकि नियम तो यही है ना, जिसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि होती है, जिसके प्रति हमारी, जिसकी जो महान है हमारे नज़र में, उससे हमको प्रेम होता है, उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो फिर क्योंकि यदि कोई व्यक्ति के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है तो उस व्यक्ति से हमको प्रेम होगा। यदि किसी वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि है तो उस वस्तु को प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा रहेगी। तो इसीलिए यदि उपनिषद के महत्व को हमको पता चलेगा तभी हम इसमें प्रवृत्त हो पाएंगे। तो इसीलिए हमको उपनिषद की महत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद अर्थ, ये जो शब्द है, संस्कृत वाङ्मय में उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। उपनिषद का अर्थ विद्या है। विद्या कौन सी विद्या? ब्रह्म की विद्या। तो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, ये कोई ग्रंथ विशेष नहीं है। हम इस ग्रंथ को देख रहे हैं, बोल रहे ये उपनिषद है। तो उपनिषद केवल एक ग्रंथ विषय नहीं है, ये विद्या विशेष है ना। उपनिषद विद्या को बोलते हैं। तो जो अब उपनिषद को विद्या को यदि बोलते हैं तो क्या विद्या किसी ग्रंथ में रहती है? असल में विद्या का अधिकरण क्या है? हम उपनिषद, अभी इस ग्रंथ को उपनिषद नहीं बोल रहे हैं, जो विद्या है उसको उपनिषद कहते हैं। तो हम अभी कौन से, अब हम उपनिषद अध्ययन कर लिए, प्रेरित प्रवृत्त हो रहे हैं, इसका मतलब हम ब्रह्म विद्या के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। तो उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। तो और वो विद्या किसी ग्रंथ में नहीं है। विद्या का अधिकरण बुद्धि होता है, अंतःकरण होता है। तो वो विद्या हमेशा बुद्धि में निवास करती है, हृदय में निवास करती है। तो इसी तरह से ये जो विद्या है, ये जो ब्रह्म विद्या है, वो गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में प्रवाहित हो रही है। तो विद्या का अधिष्ठान क्या हुआ? बुद्धि हुआ, अंतःकरण हुआ। तो अंतःकरण में जो विद्या है वो हमारे तक, क्योंकि गुरु के अंतःकरण में, गुरु के हृदय में जो विद्या है वो विद्या हमारे शिष्य के अंतःकरण में, शिष्य के हृदय में कैसे जाएगी? उसके लिए जब ये जो हम प्रमाण विचार बोलते हैं वेदांत भाषा में, ये जब ज्ञान का जो ये प्रवाह चलता है, मतलब ये जो विचार का विनिमय होता है, उसकी सरलता के लिए ग्रंथ में उसका लिपिबद्ध रहता है। बस ग्रंथ उसका संकेत करते हैं। ग्रंथ में विद्या नहीं है, विद्या तो गुरु के हृदय में है। पर ग्रंथ उसका संकेत करते हैं, इसलिए गौण अर्थ में हम ग्रंथ को भी उपनिषद कह देते हैं। असल में विद्या गुरु के हृदय में होता है, ये आचार्य परंपरा से ही प्रवाहित होती है। आज तक आप कभी नहीं सुन पाएंगे कि किसी ने ग्रंथ पढ़ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई जन्म से ही हो सकता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उसका वो प्रमाण विचार किसी आचार्य के साथ जरूर हुआ होगा। तो ये आचार्य परंपरा परम ब्रह्म से शुरू हुआ है, जो कि परम ब्रह्म परमात्मा के हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में आया, और फिर ब्रह्मा जी के मानस जो पुत्र है सनक, सनकादि, उनके
हृदय में आया, उन गुरु, वही गुरु परंपरा से, फिर वो गुरु परंपरा से आज तक प्रभावित हो रहा है। तो ये विद्या हमेशा गुरु परंपरा से ही प्राप्त की जाती है, पर ये सबको प्राप्त नहीं हो पाता है। किनको प्राप्त होता है? क्योंकि ये तो दुर्लभ है ना, जो विद्या के जान लेने मात्र से, जो कि ब्रह्म का ज्ञान कराती है, जो ब्रह्म विद्या है, वो तो दुर्लभ है। तो ऐसी दुर्लभ जो विद्या है वो सबको प्राप्त नहीं होती है। ये जो अधिकारी है, अधिकारी मतलब जो योग्य बन गए हैं, उनको प्राप्त होती है। और योग्यता क्या है? वेदांत में अधिकारी प्रकरण में साधन चतुष्टय संपन्न, ये आपने हमेशा श्रवण किया होगा। जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो गया है, साधन चतुष्टय क्या है आप सबको पता ही होगा। साधन चतुष्टय माने विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष। ये सब जब किसी के पास होता है तभी जाके ब्रह्म विद्या के लिए वो अधिकारी बनता है। तो विवेक, वैराग्य, विवेक हो, विवेक मतलब सत्य असत का वो विवेक कर सके। विवेक मतलब विभक्त करना, सही गलत को विवेक कर पाए। वैराग्य हो, वैराग्य संसार से, हर चीज से जिसके प्रति वैराग्य नहीं जागृत हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान को कैसे धारण करेगा। षट संपत्ति, षट संपत्ति बोला जाता है दम, सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये सबको मतलब जिसके मन में, अब जिसका अंतःकरण ये सारे संपत्ति से भर गया है। बाह्य संपत्ति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका अंतःकरण ये सारे संपत्ति से संपत्तिवान हो गया है, और जिस मुमुक्ष जो ब्रह्म ज्ञान के लिए अब इच्छुक हो गया है, कोई चीज कोई इच्छा ही ना करे तो उसको कितना भी दो आप पुश करके, फिर भी उसको वो काम नहीं आएगा। उसके अंदर वो मुमुक्षा जागनी पड़ेगी, है ना। जो जिसके अंदर फिर वो मुमुक्षुत्व जाग गया है, ऐसा जो अधिकारी है उसी को ये ज्ञान ये प्राप्त होती है। तो हमारा अभी कर्तव्य क्या हो गया? हमको अपने अंदर ये अधिकारित्व को लाना है। हमारा अधिकार वहां तक है, क्योंकि जब हम अधिकारी बन जाते हैं ना, भगवत प्रेरणा से ऐसे संयम बनते हैं कि हमको ये विद्या प्राप्त हो ही जाती है। ये तो भगवान, फिर हमारा वो दायित्व नहीं है, फिर भगवान का दायित्व बन जाता है। विद्या तो उपलब्ध ही है, ज्ञान तो सर्वत्र है, क्योंकि जो चेतन सत्ता है, हम खुद ही ज्ञान स्वरूप है। जो आत्म सत्ता है वो तो ज्ञान ही है, बस कमी है अधिकारित्व में। जैसे ही हमारे अंदर अधिकारित्व आएगी, वैसे ही हमारे सन्मुख ऐसी सारी योजनाएं, ऐसी सारी परिस्थितियां आ जाएगी, ऐसे संयोग बन जाएंगे। जैसे आज ये दुर्लभ संयोग भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमको प्राप्त हो रही है कि हम उपनिषद के शरण में है, तो ये शरण प्राप्त हो जाती है, ऐसे श्रवण प्राप्त हो जाता है। ये फिर भगवान खुद करते हैं। हमारा काम है कि हम अधिकारी बने, फिर बाकी का भगवान गुरु से मिलाते नहीं है, भगवान खुद सद्गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं। तो वो फिर घटित होने लगता है हमारे जीवन में। तो ये जो उपनिषद है, वेदांत, वेदांत जिसको हम बोलते हैं, वेदानाम अंतः वेदांतः। तो जो वेदों का अंत है, अंत का भगवान भाष्य का व्याख्या करते हैं, परिभाषा करते हैं, अंतः निश्चयः। जो वेद के जो निश्चय है, जो वेदों के, असल में वेद एक ही है, पर क्योंकि कलयुग के प्रारंभ में कलयुग के मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, धारण शक्ति है, वो इतनी कम हो जाएगी, ये जानकर भगवान वेद व्यास जी ने वेद को 4 भाग में विभक्त भी किया और लिपिबद्ध भी किया। उससे पहले तो वो
स्मृति के रूप में ही, गुरु परंपरा से सुनते सुनते ही, कहीं पे लिपिबद्ध नहीं था। और वेदांत जो है उसी वेद के जो 4 वेद है, कौन से वेद है? ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये 4 वेद है। तो ये चारों वेदों में ही उपनिषद से मतलब वेदांत है। वेदांत का अर्थ ऐसा लोगों को लगता होगा कि जो वेद के लास्ट पेजेस में लिखा होगा, ऐसा नहीं। वेद जो है वो तो सर्वार्थक प्रकाशक है। वेद, दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो कि वेद में ना हो। वेद तो भगवान है, वांग्मय विग्रह है भगवान के खुद अपने वाणी से, तो उसमें तो सारे प्रजा के लिए, सब जीवों के लिए उसमें मंत्र है। पर जैसे कि एक उदाहरण से हम देखें तो हमारा शरीर है ना, शरीर में बहुत सारे अंग प्रत्यंग है, सारे अंग अलग अलग क्रियाएं करती है, पर केंद्र में कौन है? पर शरीर में जीव को केंद्र में रखकर ही सारी क्रियाएं होती है। नेत्र जो शब्द सुनते हैं, मतलब जो रूप देखते हैं, वो रूप लाके, नेत्र अपने लिए रूप नहीं देखता है, जिसके लिए देखता है वो लाके जिसको समर्पित करता है। कर्ण शब्द लाके जिसको समर्पित करते हैं, मतलब शरीर की सारी क्रियाएं जिसको केंद्र में रख के होती है, जिसको हम जीव कहे, असल में वो आत्मा ही है। हमारी अज्ञान के वजह से हम जीव मानते, तो जो आत्म तत्व है। ठीक इसी तरह से वेद में भी बहुत सारे मंत्र ऋचाएं हैं। हाँ, कर्म कांड है, उपासना के मंत्र है, पर मतलब उसमें धर्म, अधर्म, कर्तव्य, हाँ कर्म, फिर जगत, संसार है, लोक, लोकांतर, सब चीज वेद में है। यदि वेद का इतना बड़ा कलेवर है, वेद में सब कुछ मिलेगा, पर वो जिसके इर्द गिर्द जहाँ तक पहुँचाने के लिए वो सारे मंत्र समर्पित है। क्योंकि वेद भगवान तो, वो तो माता है ना, श्रुति माता बोलते हैं, वो तो करुणामयी है। तो जो बच्चा आज मतलब धन से सुखी हो रहा है, उसको धन प्राप्ति का उपाय बताती है। जो अभी जन्म में बच्चा चाहता है, मतलब परिवार वृद्धि चाहता है, सब माता पिता का स्वास्थ्य चाहता है, उसको वही उसका उपाय बताती है। हाँ, मैं एक दिन बोल भी रही थी, श्रुति माता तो इतनी कृपालु है, जो चाहता है कि ये शत्रु मर जाए तो मैं खुश हूँ, उसके भी मंत्र वेद में उपलब्ध है। आप भागवत में भी सुनते हैं कि शत्रु का नाश करने के लिए यज्ञ हुआ। हाँ, तो हर चीज के लिए, हर कामना, ऐसी कोई कामना हमारे अंदर हो ही नहीं सकती जिसका पूर्ण का उपाय वेद में वर्णित ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो क्योंकि हमारे अंदर जब ऐसी वासनाएं है, तो उस वासनाओं का क्षय करते करते हम फिर एक दिन अपने स्वरूप तक जाए। तो इसीलिए वेद माता ये सारे चीजें हमको देती है कि जो जिस स्तर पर है वो उससे ऊपर उठे, उसको पूरा करते हुए उससे फिर क्या हो, उब जाए, उससे वैराग्य प्राप्त हो, फिर वो उससे ऊपर उठे और वो एक दिन अपने स्वरूप तक आ जाए। तो ये जो सारे जो ऋचाएं, सारे जो है, वो सब जिसके इर्द गिर्द में, जिसके लिए समर्पित है, वो जो परमात्मा तत्व है। और उस परमात्मा तत्वों को जानने के लिए जो 4000 ऋचाएं हैं वेदों में, हाँ, उसको उपनिषद कहा जाता है, उसको वेदांत कहा जाता है। हाँ, जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है वेद का, हाँ, उसको हम वेदांत कहते हैं। तो निचोड़ है कैसा? तो इसका मतलब है कि वो जो मंत्र जो आत्म तत्व के संबंध में बताती है, वो मंत्रों को का जो संग्रह है, ऋषियों ने उन मंत्रों को एकत्रित किया है उपनिषद के रूप में, और वो मंत्र सारे उपनिषद वेदांत कहा जाता है। ठीक है, जिसको हमको आचार्य कृपा से इसे लिपिबद्ध अभी प्राप्त हो रहा है, नहीं तो ये वेद का ही है। यदि किसी के मन में ऐसा भाव आता है, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि उपनिषद तो वेद से भिन्न कोई वस्तु है। जैसे हम लोग यहाँ सुंदरकांड का पाठ करते हैं,
पर जो जानता है वो जानता है कि सुंदरकांड भले ही एक अलग पुस्तिका के रूप में मिलती है तो ये रामायण का भाग ही है ना। गीता जी अलग पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है, पर है तो महाभारत का ही पाठ है ना। उसी तरह से उपनिषद अलग पुस्तिकाओं के रूप में मिलती है, हाँ, पर है तो वेद से ही। ये मूल वेद के ही मंत्र है, ये मंत्र वेद में ही मिलेंगे। बस क्योंकि हम लोग की इतनी सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है कि पूरे वेद का अध्ययन कर सके, वो सब तो वो महान आचार्यों ने कृपा पूर्वक मंत्रों को छांट के जो मंत्र ब्रह्म संबंधित ज्ञान कराते हैं उनको लिपिबद्ध किया है। और अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग क्यों है उपनिषद? देखो, चिंतन की कई प्रक्रिया हैं। जैसे कि कहीं हमको पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, तो यहाँ से भी हम एक ही रास्ता तो नहीं है, कोई किसी तरफ से जा सकता है, कोई मोहाली होके जा सकता है, कोई और कहीं से अम्बाला होके जा सकता है। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, जा तो सकता है। तो इसी तरह से चिंतन की कई तरीकाएं हैं, है ना। तो चिंतन की प्रक्रिया के हिसाब से उसको अलग अलग भाग में, जैसे हम एक चिंतन की प्रक्रिया होता है नेति नेति, हाँ, हम बोलते हैं ये ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा नहीं हो, ये मैं नहीं हूँ, करते हम मैं तक पहुँचेंगे। या फिर जो मैं हूँ वो ऐसा है, उसके लक्षण के आधार पर कर सकते हैं। तो चिंतन की जैसे अब कई सारे, जैसे हमारी कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो उन अवस्थाओं से परे जाते हुए भी हम चिंतन करते करते उस ब्रह्म तत्व ही तक ही पहुंचेंगे। यदि हम पंचकोश का चिंतन करें तो ये पंचकोश है, उसका चिंतन करते करते उसके परे भी जाके उसी चेतन तत्व में पहुंचेंगे। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारी प्रक्रिया के हिसाब से बहुत सारे उपनिषद में उस मंत्रों को विभाग किया गया है। हाँ, और उसका इसी विद्या को बोलते हैं उपनिषद, ग्रंथों को नहीं। जैसे कि एक समझने के लिए एक छोटा सा साधारण सा उदाहरण ध्यान आ रहा है। कोठियों में आप देखते हैं बाहर नेम प्लेट लगा होता है, हाँ, मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो वो कोठी क्या मिस्टर शर्मा है? नहीं, उस कोठी में रहने वाले वो मिस्टर शर्मा है ना। इसी तरह से उपनिषद जैसे हम दिखते हैं, ये ग्रंथ उपनिषद नहीं है, ये ग्रंथ जिसके बारे में बता रहा है वो उपनिषद है, ठीक है। इससे शायद थोड़ा सा हमको उस उपनिषद की महिमा का ज्ञान हो पहले, क्योंकि उपनिषद की महिमा का ज्ञान होगा तभी हम उस उपनिषद की उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवृत्त होंगे, है ना। अब ये जो वेदांत का ज्ञान है, हाँ, ये जो उपनिषद का ज्ञान है, इसका अर्थ उपनिषद, हमेशा बोलते हैं उपनिषद का अर्थ क्या है? उप प्लस नि पत सद, ये 3। तो उप प्लस नि ये उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है। और सद इसका धातु है। धातु का जो अर्थ होता है उस शब्द का भी वही अर्थ होता है। और यहाँ नीच प्रत्यय लग के ये शब्द बना उपनिषद। यदि हम उपनिषद शब्द को ही अच्छे से समझ जाए ना, तो फिर तो हम उपनिषद पढ़ने से क्या हो सकता है उसको भी, इसकी महिमा को भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसके शब्द में ही इसका महत्व छुपा हुआ है। जैसे सद जो धातु है, सद धातु का अर्थ होता है, 3 अर्थ होते हैं सद धातु के, गति, अवसाद और ध्वंस। ध्वंस बोलना विसरण बोलते हैं। तो गति, अवसाद, विसरण। गति माने जहां हमको पहुंचना है, डेस्टिनेशन। जैसे बोलते हैं ना सदगति हो गई इनकी। सदगति मतलब वो जहां पहुंचना था, एक उच्चतर लोक में वो पहुंच गए। तो गति, जब यात्रा होती है, जब कोई भी यात्रा करता है तो यात्रा
कभी यात्रा के लिए तो नहीं करते हैं। यात्रा हमेशा हम कहीं पहुंचने के लिए करते हैं। तो ये जो यात्रा है जीवन की, ये जो हमारी सारी यात्रा है, जो हमको जहाँ पहुंचना है, उसका अर्थ है गति। गति अर्थ से हमको ये समझना है कि ये उपनिषद का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान हमको वहाँ पहुँचाता है जहाँ हमें पहुँचना है, मतलब अपने आत्म स्वरूप में पहुँचाता है। तो उपनिषद में जो गति अर्थ है उसका, सद धातु का, ये हमको मोक्ष प्राप्ति कराती है। यदि हम ऐसे सोचे, मुक्ति प्रदान करती है। दूसरा है अवसाद। देखो, जब कोई साधक है, अब वो साधना करने निकला, उपनिषद के अध्ययन के लिए हो, गुरु के शरण में आया, तो इस तरह से जब वो साधना करने आता है और वो थोड़े थोड़े उपनिषदों का ज्ञान अर्जन करने लगता है धीरे धीरे, तो क्या होती है, अवसाद प्राप्त होती है। मतलब उसके जो क्लेश है, जो परिस्थिति के वशीभूत होकर जो क्लेश, मतलब जो दुख उसको सताती थी, बाहर जो क्लेश है, कितने प्रकार के क्लेश है, जो भी चाहे भौतिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, जो 3 प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में आती है परिस्थितियों से, चाहे वो कितना भी सांसारिक समाज में वो कितना भी समृद्ध दिखे, बाहर से कितना भी समृद्ध हो, कितना भी सुंदर हो, जो भी उपलब्धियां हो, पर क्लेश दुख सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई नहीं जो बोल सके कि 100% उसके जीवन में परिस्थिति अनुकूल ही है। परिस्थिति कर्मवश होता है, जो कि प्रारब्धवश है, और वो कभी सुख और कभी दुख के रूप में सामने आती ही रहेगी। ये तो एक ऐसा लहर है समुद्र में, जिसको आप यदि बोले कि लहर खत्म हो जाए, मेरे सारे दुख खत्म हो जाए, तब मैं पढ़ने जाऊंगा, उपनिषद की अध्ययन करूंगा, ब्रह्म ज्ञान करूंगा, अपनी मुक्ति करूंगा, तो ये तो कभी भी करोड़ों जन्मों में भी संभव होना नहीं दिखता है, क्योंकि ये लहरें तो उठती ही रहेगी। पर उपनिषद क्या करता है, क्या लहरों को बंद कर देता है, परिस्थिति को सुधार देता है? नहीं, परिस्थिति तो अपने कर्मवश प्रारब्धवश आती है। क्या परिवर्तन लाता है? जब कोई उपनिषद जब कोई विद्या के शरण में जाता है, विद्या उसको ऐसी विवेक प्रदान करती है, अंदर से उसके अंतःकरण की ऐसी स्थिति बना देती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अब वो उससे प्रभावित नहीं होता, वो उससे अभी व्यथित नहीं होता, टूट नहीं जाता है। जैसे कि वो पहले टूट जाता था, उस परिस्थिति के प्रभाव से लगता था कि अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे, अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया। पर ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। मैं आप ही में से ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिन पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, पर क्योंकि वो बहुत सालों से गुरुजी गुरुदेव को सुनते आ रहे हैं, तो उन पे बहुत सारे विपत्ति के आने के बावजूद वो बिल्कुल बहुत, जितना मेरे को लगता है कि टूट जाता, वो नहीं टूटे। वो खुद, उनको मैं समझाने के लिए फ़ोन करी तो वो खुद बहुत समझे हैं। तो ऐसी परिवर्तन ये ज्ञान ला देता है, क्लेशों से मुक्त कर लेता है। अवसाद का अर्थ होता है शिथिलीकरण, मतलब उसको वो वीक बना देता है कि वो अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रभावित ना हो, पर क्या होगा, थोड़ा सा होके वो उससे तुरंत उभर जाएगा, ऐसा वो टूट नहीं जाता है। तो ऐसी उसके अंदर परिवर्तन ला देता है उपनिषद। और एक तो हो गया अवसाद, फिर होता है ध्वंस, विसरणे। विसरणे का अर्थ होता है ध्वंस कर देना, नाश कर देना। अब एक तो जब थोड़ा थोड़ा उसमें प्रवृत्त होते हैं तो वो क्लेशों को, दुखों को थोड़ा थोड़ा नाश कर देती है, खत्म कर दे जाती है, उससे और वो प्रभावित नहीं होता है। पर क्लेश अभी भी है, दुख का, ये दुख है, ये भावना भी है, पर आगे जब वो उसमें और प्रवृत्त होता है तो फिर एक घटना घटती है
अब उसका, क्योंकि सारे जो क्लेशों का जननी है, हाँ, मतलब जो कारण रूप है, सारे क्लेशों का कारण क्या है, सारे दुखों का कारण क्या है, अज्ञान है। जैसे बुद्धि ज्ञान, जो उपनिषद बुद्धि में, जो विद्या बुद्धि में रहती है, तो अविद्या भी बुद्धि में ही है, क्योंकि अविद्या का नाश विद्या से होगी, तो वहीं पे जाएगा तभी तो उसका नाश करेगा। तो अविद्या का अधिकरण भी बुद्धि ही है, विद्या का अधिकरण भी हमारी बुद्धि ही है। तो बुद्धि में जो अविद्या है, जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही सारे क्लेश और सारे दुख है। हाँ, अब बहुत सारे आप देखो, अब दुख यदि चीजों में होती, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे क्लेशों का नाश होना, अब गोस्वामी जी ने भी बताया कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, दुख सबसे बड़ा दुख तो दरिद्र है। तो हम जब किसी दरिद्र भिखारी को देखते हैं, बड़ी दुख, वो भी खुद दुखी होता है और हम देख के भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसको दुख हो रहा है सोच के। तो ऐसी ही परिस्थिति, वो ज्ञान और अज्ञान के बीच के उपनिषद का फर्क हम थोड़ा समझते हैं। एक उदाहरण ही है, एक हम संत को देखते हैं, संत के पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है ना। तो जो गरीबी की यदि दुख का कारण होता, तो संत तो उस अभाव में, उस गरीबी में बिल्कुल परिग्रह शून्य है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल, और वो उसको सुख संवर्धन करती है, क्योंकि उसको कल की चिंता नहीं होती। क्योंकि फर्क कहाँ आया, बुद्धि में। बाह्य परिस्थिति एक जैसी दिखती है, खाने को कल के लिए ना इसके पास है ना उसके पास है। जो फकीर घूम रहा है और जो भिखारी घूम रहा है, जो संत घूम रहा है, दोनों में बाह्य परिस्थिति में कुछ ज्यादा फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं होता है। पर अंत परिस्थिति में फर्क है। एक को देख को हमको दुख से हम उसको क्या कर सके सोचते हैं, एक को देख के हम प्रणाम करते हैं। हाँ, तो फिर ये ज्ञान ने ये चीज किया ना, जो डिफरेंस किया वो अज्ञानी है। हाँ, क्योंकि ये संसार में उसका सुख बुद्धि बना हुआ है, वो दुखी इसीलिए है क्योंकि उसके पास वासना है, वो चाहता है और उसको नहीं मिलता है। और दूसरे पक्ष वो सुखी क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्ञान ही है। हाँ, तो अज्ञान का नाश हो गया है। जैसे जब कोई और उपनिषद का ज्ञान में आगे बढ़ता है, इस ज्ञान को आत्मसात करता है, तो उसके अंदर ये घटना घटती है कि उसकी अज्ञान को वो मिटा देती है, नष्ट कर देती है, नाश कर देती है अज्ञान का। तो ये अज्ञान ही नहीं रहा, माँ ही नहीं रही, तो फिर बच्चे भी, तो अज्ञान से ही सारे पैदा होते हैं, क्लेश, दुख, मोह। तो उपनिषद का ये बड़ा जो फलश्रुति है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने पर सारे क्लेशों से, सारे दुखों से छूट जाता है, मुक्ति मिल जाती है। दुख क्या है? कोई हमारे साथ था आज तक, आज नहीं है, हमको दुख हो रहा है। जब ये सच्चाई का ही पता चल जाएगा कि कल हम भी नहीं रहेंगे। अब देखो, सिर्फ सुनना और उसको अनुभव करने में फर्क है। ज्ञान तो हम लोग भी सुन रहे हैं, पर अधिकारित्व भेद में हमको वो पचता है, वो कहाँ निष्ठा है, जो सोचते हैं वो करते भी है क्या, वही हमारे अंदर भी ऐसी भावना है क्या? हाँ, तो वो चीज में जब ज्ञान होने लगती है उपनिषद से, तो फिर उपनिषद क्या करता है? पहले तो क्या, क्लेशों का शिथिलीकरण किया, जिस वजह से वो बाह्य परिस्थिति से और ज्यादा प्रभावित ना होके थोड़ा सा साधन भजन में मन दिया, थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में निकला, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब वो उस पर ज्यादा टिका रहा, फिर उसका क्या हुआ, फिर अज्ञान ही मिट गया। तो फिर इसका मतलब है उसका सारा दुख, सारा क्लेश ही मिट गया। और तीसरी फिर हुआ गति, है ना। फिर उसको उस गति की प्राप्त हो गई, उस आत्म स्वरूप की प्राप्त हो गई, जिस स्वरूप, जिसका जो हर मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिस
जहाँ तक पहुँचना जो हम, फिर ये उपनिषद हमको वहाँ तक पहुँचा देती है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि है नहीं, और बिना उपनिषद के नौका में बैठे हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने पहले क्या देखा प्रमाण विचार में कि वेदांत ना उपनिषद नाम प्रमाणम, क्योंकि वेदांत ही, उपनिषद ही प्रमाण है। किस चीज के लिए? परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, आत्म स्वरूप में पहुंचने के लिए जो प्रमाण है। जैसे नेत्र रूप को देखने के लिए बिना नेत्र के रूप को देखा नहीं जा सकता, इसी तरह से बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना उपनिषद के, इस ज्ञान के परमात्मा तत्व को नहीं पाया जा सकता, नहीं जाना जा सकता। जानना मतलब ये जो जानना जैसा हम बोलते हैं तब तक है जब तक हम उसको जान लेते हैं। जान ही तुम ही हो जाए, यही तो है ना। फिर जब हम उस तत्व को जान लेते हैं, फिर हम वही है यही जान लेते हैं, है ना। अभी तो फिर हम सोचते हैं कि परमात्मा को जानना है, किसी और को जानना है, पर जब जान लेते हैं तब पता चलता है कि कोई वो और नहीं है, वो तो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, हाँ। तो फिर वो वहाँ तक पहुँचा देता है। तो हमने अभी देखा कि सद जो ये जो धातु है इसका ये अर्थ है, उसमें दो उपसर्ग भी लगे हैं, उप और नी। तो उप और नी ये डिफाइन करते हैं कि ये किसको प्राप्त होती है, ये जो स्थिति किसको प्राप्त होती है। तो पहला है उप। उप का अर्थ होता है समीप जाना, पास जाना। मतलब ज्ञान तो है पर पास नहीं जाएगा तो उसको कैसे प्राप्त करेगा, जाना तो पड़ेगा ना उसके पास हमको, हाँ। तो अब आप कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आ पाए, हाँ। तो इसी तरह से हमको प्रयत्न करना होगा, हमको जाना होगा। जब हम उस ज्ञान के शरण में जाएंगे तभी तो वो हमारे अंदर ये तीनों परिवर्तन लाएगा, हाँ। तो उप कौन अधिकारी है, किसको प्राप्त होती है, तो अधिकारी का वर्णन करने के लिए दो उपसर्ग देते हैं, उप और नी, हाँ। उप मतलब जो समीप गया, और नी पूर्वक गया, मतलब किस तरह से समीप गया। नी माने निष्ठा, जो निष्ठा के साथ, निश्चय के साथ। कुछ उपनिषद में ऐसा वर्णन है कि ये जो मुमुक्षा है ना, सब में है थोड़ा, ठीक है, जान लिया इन्फॉर्मेशन की तरह, हाँ ठीक है जान लिया, फिर आराम से खाना पीना खाया सो गए, इस तरह से बात नहीं बनेगी। इस तरह से उसकी मानो कि कोई रूप देखने के लिए व्याकुल है और उसके पास नेत्र नहीं है, उसको पता चला कि वहाँ जाने से मुझे नेत्र मिल जाएगा, तो जिस तरह से वो वहाँ भागता है, मानो उपनिषद में ऐसा वर्णन है कि मानो उसके सर में आग लग गई है और वो जिस तरह से जल का अनुसंधान कर रहा है, वो तीव्रता होनी पड़ेगी। निष्ठा, नी शब्द से वो तीव्रता। हम सब भी जिज्ञासु है, बहुत शिथिल जिज्ञासु है, सुन लिया कहीं, थोड़ा जान लिया, ठीक है, हाँ, फिर जाके सो जाते हैं आराम से, सो ना पाए, मतलब जब तक वो चीज ना मिल जाए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। सांसारिक जीवन में, भौतिक उपलब्धि में भी आप देखेंगे ना, चाहना और उसको बिल्कुल शिक्कत से चाहना, जो उर्दू भाषा में बोलते हैं ना, शिद्दत से चाहना, ये दोनों में बिल्कुल जैसे फर्क है। चाहने से सिर्फ बात नहीं बनती है। तो ये नी शब्द से वो अधिकारी जो साधन चतुष्टय संपन्न भी है, हाँ, विद्या के समीप भी गया है, पर यदि नी नहीं है तब भी वो पीछे रह जाएगा। और जिसमें ऐसी तीव्र जिज्ञासा है मुक्त होने की, इस संसार से छूटने की, उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी नाम में ही वो अपनी व्याख्या समाई हुई है। उपनिषद को जो समझ लिया, उपनिषद के शरण में जाने से क्या प्राप्त होगा उसको भी वो समझ ही जाएगा। तो गुरु परंपरा के कृपा से हम उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये उपनिषद की महिमा का मैंने इसीलिए सुनाया ताकि आप सब में इस ज्ञान के प्रति तीव्र इच्छा जागृत हो कि ये क्या कर सकती है ना,
ये कोई छोटी मोटी चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हम अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ उपनिषद के शरण में रहेंगे। जब उपनिषद की अध्ययन की प्रक्रिया शुरू होती है तो पहले उपनिषद ईशावास्य का अध्ययन किया जाता है। ईशावास्य उपनिषद, ऐसे तो कहा जाता है कि 100 से भी ज़्यादा उपनिषद है, पर कुछ उपनिषद ज़्यादा प्रचलित है, 20, 25, 30, और उसमें से 12 उपनिषद है जिस पर कि भगवान भाष्यकार जी, भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है। तो उसमें से ईशावास्य उपनिषद बहुल प्रचलित है, जिस पर अनेकों संतों ने भाष्य लिखी है। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है, ये यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वेद के भी 2 विभाग किए गए हैं, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा के 40वें अध्याय में ये उपनिषद आता है। ये 40 मतलब इसका अर्थ हुआ जो 39वें अध्याय तक कर्मकांड, उपासना आदि की वर्णन है। फिर उसी इस शुक्लवंशीय कण्व शाखा के अंतर्गत 40वां अध्याय, वेद में ही आप 40वां अध्याय यदि निकाल के देखेंगे यजुर्वेद का, तो वहाँ पे ये ईशावास्य उपनिषद, वहाँ नहीं लिखा होगा कि ईशावास्य, वहाँ तो सीधा श्लोक ही लिखा होगा, क्योंकि यहाँ ईशावास्य उपनिषद इसलिए इसका नामकरण किया गया है क्योंकि इसका जो पहला मंत्र है, इस जो श्लोक में एक बार आपको सुनाती हूँ, हालांकि हम श्लोक अभी इस पर ज़्यादा, पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, श्लोक नहीं बोलते हैं हम, इसको मंत्र ही बोलते हैं। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। इसको स्वर के साथ हम चांटिंग करना भी सीखेंगे, जो कि अगले कक्षाओं में चांटिंग, हम जो श्लोक का हम अध्ययन करेंगे उसका चांटिंग भी, जैसे गीता जी का हम लोग चांटिंग सीखते हैं, उपनिषद की भी चांटिंग सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ईशावास्यमिदगम, ये पहला शब्द है, उस पहले शब्द से ही इस उपनिषद का नाम पड़ गया ईशावास्य उपनिषद। और इसका जो हम लोग, आप लोग यदि सत्संग करते हैं बहुत जगह पे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब सत्संग खत्म होता है तो फिर हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इसका पाठ करते हैं। और इसका समापन से कोई संपर्क नहीं है, ये बस ऐसे ही हम पाठ करते हैं। इसका अर्थ अत्यंत गूढ़ है, आप इसका अर्थ हम समझेंगे, अच्छे से समझने की प्रयत्न जरूर करेंगे। इसका अर्थ बिल्कुल वेदांत के, अद्वैत वेदांत को सूचित करता है। ये आज हम जो पहले आए होंगे, जब हमने कक्षा शुरू की, हमने इस मंत्र के साथ कक्षा शुरू की, क्योंकि ये मंत्र यजुर्वेद का मंगलाचरण है। मंगलाचरण वो होता है मंगल आचरण। पहले कोई भी महत्व कार्य करने से पहले हमारी सनातन परंपरा ये है कि हम भगवत के शरण में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो हर उपनिषद में आपको मंगलाचरण मिलेगा। जैसे कि हम सुदेवी ओम भद्रम शृणुयाम देवा, वो भी मंगलाचरण है, पर यजुर्वेद का मंगलाचरण है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये श्लोक बहुत गूढ़ अर्थ है इसका, इसको समय देके हम समझेंगे। पूरा कक्षा में समझाने का मैं प्रयत्न करूंगी कि हम लोग इसको समझ पाए। तो ये हम प्रवेश करेंगे अगले
गुरुवार से अगले कक्षा से मैं ये आप सबसे निवेदन करना भी चाहूँगी कि एक नोट पेन भी अपने पास रखिए। यदि कोई चीज़ लगे कि नोट हो जाना चाहिए, क्योंकि सब हमारी बुद्धि में टिकती नहीं है, कुछ लिख लेंगे तो उसको फिर जाके एक बार देख लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम तैयार रहेंगे, है ना। तो हम समझते हुए चलेंगे। ये जो उपनिषद है इसका कलेवर छोटा है, 18 ही मंत्र है इसमें, पर छोटा है, पर ये इतना महत्वपूर्ण है। अधिकारी भेद से तो इसको कितना समझ में हम लोग को आएगा वो अलग बात है, पर ये उपनिषद के श्रवण का भी एक बहुत आनंददायक अनुभव रहेगा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन जरूर करूँगी कि थोड़ा सा प्रायोरिटी में अपने बहुत व्यस्तता के अंदर भी गुरुवार को 11:30 से ज़्यादा समय मैं कभी भी क्लास नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ाना मुझे पसंद नहीं। जितना हो कम से कम समझते हुए चले। 40-45 मिनट्स तक ही हम चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो इससे अत्यंत लाभ होगा। जो भी वेदांत को जानने की इच्छुक हो तो अपना शेड्यूल इस तरह से बनाए कि ये समय थोड़ा सा खाली छोड़े रखे। तो हम नेक्स्ट कक्षा में ये जो बहुत प्रसिद्ध मंत्र का अर्थ जानेंगे। तो अब हम पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।